एक है मलाला यूसुफ़ज़ई जिसको 4 पीस दिया गया था, मुझे पता नहीं कौन से पीस के लिए दिया गया है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम, ही रियली डिज़र्व दिस, ठीक है? उसके लिए नोबेल प्राइज़ बहुत छोटी-सी चीज़ है। इनको मिला था फ़िज़िक्स में। इन्होंने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है सपार को, ठीक है? इसकी बुनियाद भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रखी हुई है। अस्सलामु अलैकुम। Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about PMA 157 Test Experience 2025. ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है और उम्मीद करता हूँ ये जो एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह ये आपके पेपर में भी रिपीट होते होंगे। अब वो बच्चे जो मेरे से बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो एमसीक्यूज आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो क्या ये 100% रिपीट होंगे, 50% रिपीट होंगे? तो बेटा इसमें से चांसेस ऐसे होते हैं कि 50% चांस होता है कि जो एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो दूसरे बच्चे का एक्सपीरियंस है, ये पेपर में आए। और 50% चांस ये होता है कि इससे कुछ एमसीक्यूज़ आए, यानी अगर मैं यहाँ पर 20 एमसीक्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पॉसिबल ये है कि 10 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आए। अब आपको पीएमए के सिलेबस के पता होगा कि इसमें टोटल करने होते हैं एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज़, और अगर इसमें आपके 25 ठीक है, सो इट्स मीन आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो अगर आपके 10 से 15 एमसीक्यूज़ बिन एमसीक्यूज़ पे आते हैं, सो इट्स मीन आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन ग़ज़वा बुआत द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स आर। ये ग़ज़वा है, ग़ज़वा बुआत। सबसे पहले तो आपको ग़ज़वा का पता होना चाहिए कि ग़ज़वा होता क्या है। ग़ज़वा हम उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो। इन जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया हो उसको हम ग़ज़वा कहते हैं, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल ना हुआ हो तो उस जंग को हम नाम देते हैं सरिया का। टोटल ग़ज़वात कितने हैं इस्लाम में? तो वो है 27। यहाँ पर अगर हम मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ की बात करें ग़ज़वा बुआत में, तो मुस्लिम्स की जो स्ट्रेंथ थी वो थी राउंड अबाउट 200, और नॉन मुस्लिम्स चूँकि उनके काफ़िले थे बहुत ज़्यादा, सो उसकी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली पता नहीं है। तो दैट्स वाई पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है कि उनके बहुत बड़े-बड़े कारवांस थे। ये जंग लड़ी कब गई थी अगर आपसे डेट पूछ ली जाए, सो ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी जंग, और मंथ कौन-सा था? सो रबीउल अव्वल था। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इस्लामिक मंथ्स ये लाज़मी याद करके जाने हैं। इस्लामिक मंथ से एमसीक्यूज़ लाज़मी आएँगे। एमसीक्यू नंबर 2 इज़ लास्ट रिवील्ड सूरा ऑफ द होली कुरान वाज़। तो आपको ये तो पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्स्ट वही आई थी एट द एज ऑफ 40, और कुरान मजीद कितने टाइम में नाजिल हुआ है? 23 ईयर्स में। आजकल अगर हम नॉर्मल बुक देख ले तो उस पर कितना टाइम लगता है? अगर एक टीचर ऑनेस्टली से एक बुक को लेके, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगता है अगर डेली उसको टाइम दे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से इस किताब को आप देख ले, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इसकी हिकमत आपको बता रहा हूँ कि 23 साल में कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हो रही है। और कुरान मजीद में टोटल आपको पता है कि 114 सूरा हैं। अगर हम कुरान मजीद की उस सूरा की बात करें जो लास्ट रिवील्ड हुई है, अगर हम कुरान मजीद की वैसे लास्ट सूरा की बात करें तो सूरा नास है। बट अगर हम लास्ट रिवील सूरा की बात करें अकॉर्डिंग टू द वही, तो वो थी सूरा अल मायदा। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट सूरा की बात करें तो वो थी सूरा अल कलम। गार हिरा का वाक़या आपको पता होगा जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लाए, और टोटल 5 वर्सेस पहले वही में ही नाजिल हुए थे। जिस तरह मैंने पहले बताया टोटल सूरा 114 हैं और टोटल सजदा 14। इसकी नंबर 3 इज़ इन ग़ज़वा उहद द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स आर। सबसे पहले ग़ज़वा उहद के बारे में थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ये वो जंग है जो पहले तो मुसलमान जीत गए थे, लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यहाँ पर सहाबा ने नहीं मानी। अब डायरेक्टली सहाबा ने इनकार नहीं किया कि हमने बात नहीं मानी, उनसे मिस्टेक हो गई थी। सो ग़ज़वा जो ओहद की पहाड़ी थी वहाँ पर जिन लोगों ने 50 आर्चर्स इन जो 50 सहाबा बिठाए थे, वो माल गनीमत को इकट्ठे करने के लिए नीचे आ गए। सो उस साइड से नाम मुस्लिम ने हमला कर लिया, और वो जंग जो पहले मुसलमान जीत गए थे वो दोबारा से हार गए। इस जंग में मुस्लिम की जो स्ट्रेंथ थी वो 700 थी, और नॉन मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ जो थी वो 3000 थी। ये वो जंग थे जिसमें मुसलमानों को बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है, और 70 सहाबा इसमें शहीद हो गए थे, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी इस जंग में शामिल थे।
और अगर आपसे 50 आर्चर्स के बारे में पूछ लिया जाए तो ये एमसीक्यू ग़ज़वा ओहद से रिलेटेड हो। एंड क्यू नंबर 4 इज़ सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। यानी हमने कुरान मजीद की 114 सूरह में से वो सूरह बतानी है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट हुआ हो, तो वो है सूरह अल तौबा। अब यहाँ पर बच्चों के ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर ये बिस्मिल्लाह के बगैर क्यों स्टार्ट हुआ है? देखिए बिस्मिल्लाह के बगैर इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के जितने ग़ज़ाब है वो यहाँ पर इसका ज़िक्र किया गया है। सो दैट्स व्हाई उलमा एक वजह ये बताते हैं। अब अगर कुरान मजीद की उस सूरह की बात करें जिसमें बिस्मिल्लाह आपको 2 दफ़ा मिलता है, सो वह है सूरह अल-नमल। वो 70 का पूरा किस्सा यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, वो आपने पढ़ा होगा। अगर हम लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरह अल-बकरा। इसकी आयात मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, या तो 282 होंगे या फिर 283 होंगे, ये आप लोगों ने अपने लिए कंफर्म कर लेना है। अगर हम शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरह अल कौसर। नंबर 5 इज हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम इन फीमेल्स, यानी फीमेल्स में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो वो आपको पता है वो थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर हम मेल्स में बात करें यानी मेल्स एडल्ट्स में, ठीक है, एडल्ट्स मीन जो बाल है वो उसमें बात करें तो वो थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें यानी बच्चों में, तो वो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इन व्हिच ईयर द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज कंडक्टेड। पाकिस्तान में पहले मर्दमशुमारी, सेंसस क्या मतलब होता है मर्दमशुमारी। तो पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस कराई गई है इन द ईयर 1961। देखिए 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 4 साल के बाद फर्स्ट सेंसस कंडक्ट की गई है। अभी तक पाकिस्तान में टोटल 7 सेंसस हुए हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट सेंसस हुआ है 1951 को, सेकंड 1961 को, थर्ड 1972 को, देन 1981 को, 1998 को, 2017 को, रिसेंटली 2 साल पहले हुई है 2023 में। यानी जो कमिंग इनकी सेंसस होंगी वो एक्सपेक्टेड है 2033 में, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट की जाती है। इसके नंबर 7 इज व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान। जिस तरीके से अभी जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है अभी फॉर्म 45 की तरफ से, आपको पता होगा पूरा किस्सा। तो पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कराए गए थे 1970। क्यू नंबर 8 इज व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अभी तक 2025 तक 1973 का आइन चल रहा है, और इसमें रिसेंटली भी एक चेंज किया गया है 27वीं तरमीम का। यानी अभी तक पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 26 चेंजेस की गई है, 26 तरामीम किए गए हैं, 27 पर अभी स्टार्ट लिया गया है। तो इन्फोर्स का मतलब होता है मुल्क में लागू करना। सो इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त 1973 को, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ मुल्क में लानी होती है तो उसको सबसे पहले आप नेशनल असम्बली को दिखाते हो, इनके सामने प्रेजेंट करते हो। तो ये प्रेजेंट किया गया था 10 अप्रैल 1973 को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान को पहला आइन कब मिला था, तो वो ईयर था 1956। और इसको प्रेजेंट किसने किया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एंड स्क्यू नंबर 9 इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है इंडस रिवर। अभी हम पर इंडस रिवर के लिंक में थोड़ा सा इशू है। बाज़ बुक्स के मुताबिक ये 2120 किलोमीटर से, जबकि बाज़ के मुताबिक इसमें 60 को ऐड कर दिया गया है और कह रहे हैं कि वो 2180 किलोमीटर से। अब ये कितना है इसको आप अपने लिए बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर हम दुनिया के लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो नाइल रिवर है, और अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया की बात करें तो वो है यंगजी। इसकी नंबर 10 इज कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। सो कैपिटल्स और करेंसीज ये आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं। यहाँ पर अगर हम चाइना की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है बीजिंग। इसके अलावा मैंने कुछ बकाया भी बताए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और उसके कैपिटल्स पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले हैं अफ़गानिस्तान, देन है अमेरिका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये शामिल है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है ईरान और दूसरा है इराक। ये भी देख लीजिएगा, ईरान का तेहरान है और इराक का बगदाद। मिलान इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो आपको एक मैथमेटिकल सीरीज दिया गया है एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। अब अगर हम इस सीरीज पर थोड़ा सा फोकस कर लें, यहाँ पर अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर इस सीरीज में हम +6 को ऐड कर रहे हैं।
अगर हम 3 में 6 को ऐड करते हैं तो 9, 9 में 6 ऐड करते हैं 15, 15 में 6 ऐड करते हैं 21, 21 में 6 ऐड करते हैं तो आता है 27। अब आपको पता है अगर हम 27 में से 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। एमसीक्यू नंबर 12 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से एक आपने चूज करना है जो बकाया 3 से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन डी पर फोकस करें, फ्यूल, फ्यूल यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए वैक्स, पेट्रोल एंड डीजल, दीज आर काइंड्स ऑफ फ्यूल। और चूंकि ऑप्शन डी में एक लार्ज कैटेगरी दी गई है, फ्यूल का वर्ड यूज किया गया है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी यहाँ पर डिफरेंट। स्किल नंबर 13 इज व्हाई पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, या फिर व्हाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा आंसर्स बनते हैं, लेकिन एक जो सही आंसर है वो टू ग्रूम दें, ठीक है, फॉर ग्रूमिंग या फिर टू ग्रूम दें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट वन इज़ व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध को क्यों उबालते हैं। इसका क्या आंसर होगा, टू किल जर्म्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज, तो आप क्या आंसर देंगे, दे हैव पुअर आई साइट। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, कार हैव साइड मिरर वाई, तो साइड में इसके इसलिए होते हैं ताकि जो पीछे से कार आ रहे हैं उसको देख। सी नंबर 14 इज बेल्ट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। अभी हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखिए अगर बेल्ट देख नहीं सकता तो स्नेक चल नहीं सकता। अभी हमारे बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर बेल्ट देख नहीं सकता तो स्नेक सुन नहीं सकता, लेकिन स्नेक वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। सो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना ये भी तो सुनना ही है ना। लेकिन क्या आपको स्नेक की टांगें नजर आती है, पाँव के थ्रू चलना इसे हम वो कहते हैं, ठीक है। सो स्नेक चल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन अ क्लास देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आर। एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, 1500 है, उसमें 1200 प्रेजेंट है और 300 यानी जो बकाया है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 1500 में से आप 1200 को माइनस कर ले, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300, यानी 300 एब्सेंट है। अब आपको परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला तो पता होगा, ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। सो ऑब्टेंड कितने हैं, कितने प्रेजेंट है, सॉरी कितने एब्सेंट है, वो 300 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 1500, उसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ। सो आप कटिंग भी कर सकते हो, ये जीरो इस जीरो के साथ, तो और ये जीरो इस जीरो के साथ। सो 15 ones are 15 and 15 20s are 30। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20%। सो अब देखिए यहाँ पर एब्सेंट का परसेंटेज आ गया 20%, सो प्रेजेंट का हो जाएगा 80%। एमसीक्यू नंबर 16 इज द नोबेल प्राइज समरी वाज स्टार्टेड इन, यानी फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिया गया था 1901 में। अच्छा यहाँ पर ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं गलती से, ठीक है, 1901 में स्टार्ट किया गया है और अभी तक 2 पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज़ मिला है। एक है मलाला यूसुफज़ई जिसको फॉर पीस दिया गया था, मुझे पता नहीं कौन से पीस के लिए दिया गया है, और डॉक्टर अब्दुल सलाम, ही रियली डिज़र्व दिस, ठीक है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ बहुत छोटी सी चीज़ है। इनको मिला था फिज़िक्स में, इन्होंने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो है सुपार को, कि इसकी बुनियाद भी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रखी हुई थी। नंबर 17 इज मलाला यूसुफज़ई वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन विच ईयर। सो मलाला यूसुफज़ई को मिला है 2014 में फॉर पीस, और डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है फिजिक्स के लिए 1979। नंबर 18 इज विच कैपिटल इज क्लेम बाय बोथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो आप इसको इसराइल और पैलेस्टीन भी पढ़ सकते हो, ठीक है, नो इशू। सो इनके लिए दस समझे जाता है, दोनों के लिए यूरोज़िलम, ठीक है, यूरेज़िलम या फिर जेरूसलम भी आप कह सकते हो, बट दिस इज़ जेरूसलम। इसी की वजह से तो लड़ाई है ना अभी तक। और यहाँ पर सीन कुछ यूँ था, जितना मैंने अपने बड़ा से सुना हुआ है, शुरू में जब देखिए ज्यूस बहुत कम है, यहूदी जो इसराइल वाले ना वो यहूदी है, तो जो पैलेस्टाइन वाले मुसलमान थे इन लोगों पर अपनी ज़मीन बेचा करते थे। तो अब यहाँ पर आप मुझे बता दें, अगर आप किसी को अपनी ज़मीन दे देते हो फिर उससे वापस वो ज़मीन लेते हो तो लड़ाई तो होनी है ना। एनी हाउ अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करे, उनकी मदद करे, क्योंकि बहुत बुरे हालात वहाँ स्टार्ट है। जंग बंदी मुआहदे को साइन करने के बावजूद वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बह है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक मुल्क को उन लोगों ने कैसे उजाड़ दिया है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ ओआईसी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर, जिसमें 57 मेंबर्स है और मे बी ज़्यादा भी हुए हो, सिर्फ एक छोटे से कंट्री को
जो सारे मुसलमान मुल्कों के बीच में है उसको कुछ नहीं कह सकते। क्या कैंप? अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो करंट चीफ मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद फ़ैसल अफरीदी हैं और इससे पहले अली मीन गंदापुर थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।